जी आबिद साहब, आप ये बताइएगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जितनी समाअत का दौरानिया रहा सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सारा वक्त जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जुज़ियात जो हैं वो डिस्कस होती रही। तो क्या आप भी यही समझते हैं कि पीटीआई जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद सही तरीके से नहीं कर पाई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला आ गया। हम सिर्फ इसमें यही तबसरा कर सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतराज़ात उठाए गए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक लिहाज से दुरुस्त करार दिया और जो इलेक्शन हुआ वो मशकूक हुआ और जिसके नतीजे में बल्ला उनके पास इंतखाबी निशान है वो नहीं रहा। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास एक इख्तियार है कि सियासी जमातों के यहाँ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको देख के उसको एक लिहाज से वो अथॉरिटी वो है कि जो उसको देखती है और उसके नतीजे में अगर दुरुस्त होता है तो फिर दुरुस्त करार देती है, अगर कहीं हुक्म है तो उसको देख लेती है। चीज़ें चूँकि उस पर इतराज़ात की सूरत में आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के साथ जो वोटर्स जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक जुड़ी हुई थी, वो कई ज़्यादा थी। इतराज़ात उस सूरत में नहीं आए, लेकिन जिस कदर भी आए वो एंटरटेन हो गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत सारे सवाल सामने आए कि आइन के तहत उसके इख्तियार में क्या आता है और क्या नहीं आता। ये चीज़ें भी सामने आती रही है समाज में। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन आइन के तहत तश्कील पाता है, लेकिन जो वो काम कर रहा होता है वो कानून के मुताबिक कर रहा होता है। यानी उस पर वो कानून बनाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन उसके पास क्या इख्तियार होना है, और फिर इलेक्शन कमीशन के यहाँ फिर रूल्स बनते हैं, रूल्स के तहत आगे चलता है। और फिर आपको याद होगा कि मुख्तलिफ आर्डिनेंस इस मामले में आए जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल पिछली 2 हुकूमतों में इस पर काफ़ी काम भी होता रहा। इलेक्शन के जो एक्ट हैं वो भी सामने आए हैं हमारे। जी हाँ, मैं उन्हीं एक्ट की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो उन्हीं एक्ट के तहत काम करता है, और उसका काम ये है कि वो रेगुलेट कैसे करेगा, वो इलेक्शन जो है वो कैसे उसने इनेकाद करना है। फिर पॉलिटिकल पार्टी जो उसके यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनके यहाँ इलेक्शन जो है उसने देखना है। फिर आपको याद होगा कि इसी असला में जो कुछ टाइम गुजरा उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग है उनके केसेस भी सामने आए, और उसको भी उसने रेगुलेट करना है, उसको भी उसके ऊपर उसकी फंडिंग्स आती हैं। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन के पास एक कानून के मुताबिक इख्तियार है जिसके तहत वो काम करता है। तो यही पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ एग्जैक्टली क्योंकि जब ये कवानीन बन रहे होते हैं, एक्ट्स बन रहे होते हैं, तो यही पॉलिटिकल पार्टीज़ ही बना रही होती है ना। जी एग्जैक्टली, आप देखिए पार्लियामान बनाता है बेसिकली। पार्लियामान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती है, सियासी जमातों के जो लोग वहाँ पर मुंतखब होकर जाते हैं वही इसके अंदर अपना इनपुट देते हैं और उसके नतीजे में कानून साजी होती है। इलेक्शन कमीशन के लिहाज से भी जो एक्ट आया, ये कानून साजी की जो कोशिशें हुई, जो कमेटीज़ कायम हुई, उसमें सियासी जमातें जो पार्लियामान के अंदर अपना नुमाइंदे रखते हैं उन्हीं के लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो अब फैसला तो आ गया, तो उसके बाद अब पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग सब जो हैं इस वक्त खामोशी में नज़र आ रही हैं। पीटीआई के तो खिलाफ फैसला आया है, बाकी जमातें क्यों खामोश हैं? देखिए, अभी तो चंद घंटे गुजरे हैं या कुछ वक्त गुजरेगा तो आगे बातों की समझ ज़्यादा आएगी कि सियासी जमातें किस कदर एक्टिविटी में, क्योंकि हर ने अलायंस करना है, नई सख्तबंदी करनी है इसके बाद। क्योंकि पीटीआई से जो लोग तो लगाए बैठे थे, खासकर वो भी दौरान जिन्होंने इलेक्शन में जाना था, अब उन्हें आज़ाद हैसियत में वो इंतखाबात में जाएंगे, तो अभी सियासी जमातों ने कुछ जोड़ तोड़ भी करनी होगी। तो जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी जगह पर पॉलिटिकल एक्टिविटी में मुसलसल मसरूफ़ है। इंतखाबी शेड्यूल के बाद इंतखाबी जलसे जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो मुख्तलिफ कानूनी मीटिंग से उनके जो उम्मीदवार हैं जिनके टिकट जारी हो चुके हैं वो कर रहे हैं। तो कड़ा वक्त अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आम तरीन मोड़ है इंतखाबात के अंदर इस वक्त इंतखाबी माहौल के ऊपर, वो पीटीआई के लिए दुश्वार है, क्योंकि पीटीआई ने फैसला करना है कि वो किसी छोटी सियासी जमात के साथ जाएगी या ऐसे इंतखाबी निशान की तरफ वो जाने की कोशिश करेगी जिसमें मैक्सिमम उसके लोग उस इंतखाबी निशान पर इकट्ठे हो सकें और फिर ये तासर दे सकें कि ये पीटीआई। तो क्या पीटीआई के पास अभी भी ये मोहलत जो है वो बची है कि वो किसी के साथ ऐसा इत्तेहाद कर सके कि उसके इंतखाबी निशान को इस्तेमाल कर सके? देखिए, जो वक्त था उसके अंदर तो डेफिनेटली वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट हुआ, इसी तरह जो मुद्दत थी या जो वक्त
इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर तब्दीली भी आती रही, उसको बढ़ाया भी जाता रहा, लेकिन आप इत्तेहाद की सूरत कुछ न कुछ कर सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन की तरफ तो आप नहीं जा सकते, या आप नए इंतखाबी निशान की अलाटमेंट की तरफ तो नहीं जा सकते। इलेक्शन में दिन भी कम रह गए और चैलेंज जो है वो उनके लिए बढ़ चुका है ना। बिलाशुबा इलेक्शन उनके लिए सख्त है। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें, दीगर सियासी जमातें अपनी जगह, लेकिन मामला अगर देखा जाए तो उनके लिए ज़्यादा पेचीदा है, ज़्यादा दुश्वार है, ज़्यादा मुश्किल के बायस है। और अब देखना ये है कि जो लोग पहले एक इंतखाबी निशान पर वोट देने की कोशिश कर रहे थे, अब जो मुख्तलिफ आज़ाद हैसियत से आने वाले लोग हैं उनको वो कैसे वोट दे पाएंगे, या उनका माइंड तब्दील हो जाएगा, या उनके यहाँ भी चॉइसेस में तफरीक पैदा होगी, ये एक रहेगा। लेकिन इसने डैमेज ज़रूर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसका फ़ायदा दीगर सियासी जमातों को ज़रूर होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून है या जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीटीआई के लिए जो ये फैसला आया है बल्ले के निशान के हवाले से, या इनकी जो सियासी जमात की जमात हैसियत इस वक्त बड़े एक किस्म से दाव पे लग चुकी है इलेक्शन के हवाले से। लेकिन जिस तरह से कौमें जो है मुश्किल वक्त में उभरती हैं, इसी तरह से सियासी जमातें भी दबाव में से गुजर कर या मुश्किलात में से गुजर के पनपती हैं। तो आप आगे क्या देख रहे हैं कि पीटीआई इस सारे मंजर में से कैसे निकल पाएगी? इसमें मेरा ख्याल ये है कि माजी में हमने 2-3 इलेक्शन देखे हैं। हमने 2013 का इलेक्शन देखा जिसमें ANP बड़े सख्त मसाइल का शिकार थी। हमने 2018 का देखा, नून लीग थी। हमने उससे माजी का अगर तज़किरा करें, हम तारीख के अंदर देखा कि 87 के बाद पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा कड़ा वक्त था, उसने वहाँ से वो होकर निकली। तो इस लिहाज से हमने ज़रूर नज़र आया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर दबाव मुसलसल रहा मुख्तलिफ औक़ात के अंदर। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है, और आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जो इस इलेक्शन से इनको गुजरने के बाद रिफाइन कर देगा, और जो लोग इधर खड़े होंगे वो सियासत कर पाएंगे।